वेलकम टू पाकिस्तान। खुश आमदीद। गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इशाइया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफ़ा, खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा समेत मेहमानों के एजाज़ में इशाइया इजलास में शिरकत पर खैर मकदम किया। शंघाई ताउन तंजीम के उसूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद पहुँचने पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर मुल्कों के वफूद का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। फ़रीक़ैन का मुस्तक़बिल में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात ख़राब करने और CPEC मंसूबे मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। कहा, दिलखराश वाक़या पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर जरदारी ने तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया और तिब्बत बहरा जनूबी चीन पर चीन की हिमायत का इआदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन अपनी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर ममलिकत की चीन के वज़ीर आज़म के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स कामरान टेसोरी समेत सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, अरकान पार्लियामेंट और सफारतकारों की शिरकत। सदर जरदारी से किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन अकील बैग जापारोफ की भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलोचेंको की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का दोनों ममालिक के दरमियान फौजी सतह पर शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अहम किरदार की तारीफ़ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में हुई पिछली SCO में उन्होंने शिरकत की थी। उस वक्त से कोशिश थी कि सरबराही इजलास में भारत की नुमाइंदगी हो। अच्छी बात है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस में कसीरुल जहती मामलात पर बात हुई। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में भी मुश्किलात हैं। वैसे भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में बाहमी इशूज़ नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। बिलावल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बाहमी तौर पर अगर मुत्तफ़िक नहीं भी होते तो तवक्को है कि ऐसा वक्त जल्द आएगा जब कसीरुल जहती फोरम्स पर मुत्तफ़िक हो जाएं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है, लेकिन चूँकि हमने कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़ियादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ में मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा
आईनी तरमीम समझा जाए। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बिलावल हाउस कराची में मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दो पार्टियों का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफाक राय हासिल किया जाए। कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तफाक राय पैदा हो, इसे मुत्तफ़िका आईनी तरमीम समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इत्तफाक राय में मजीद इत्तफाक राय बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के मफाद के लिए इत्तफाक राय करेंगी। तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तफाकी राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। MQM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI और दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मुअख्खर होना चाहिए। पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के अडियाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज़ से पेट खराबी की शिकायत थी। इससे कबल पीर को बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी PTI खैरियत से हैं और मंगल को उनका तिब्बी मुआयना भी कराया जाएगा। यकीन दहानी के बाद ही सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुत्तफ़िका फैसला किया था। बानी PTI की साबिका अहलिया जमायमा खान ने एक बयान में कहा कि बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। PTI की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने SCO इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे, वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा कि आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। बैरिस्टर गौहर बोले तशवीशनाक बात यह है कि पार्टी के अंदरूनी मामला बाहर कैसे आते हैं। वकला का 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मुसवदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशंस को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नुक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना कि इमारत ही गिरा दी जाए। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और दीगर ने भी खिताब किया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबात से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का मंगल के रोज़ भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया। इंसाफ की फराहमी और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल थे। जहानिया और मुल्तान में भी तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। बोसन रोड पर पंजाब कॉलेज के तलबा की तोड़फोड़, पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। जहानिया में तलबा की मोटरसाइकिल रैली, जफरबाल में तलबा ने
टायर को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बहावलपुर में निजी कॉलेज के तलबा का मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर एहतजाज, कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारे। लाहौर में तलबा से मुबैना ज्यादती की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। पीर को लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। पंजाब असम्बली से खिताब में कहा कि पीटीआई वाले बच्चियों की इज्जत पर सियासत कर रहे हैं। जिस बच्ची से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया उसके वालिद और चचा ने तरदीद कर दी है। हुकूमत ने मुतालिका कॉलेज कैंपस की प्रिंसिपल की तहरीरी दरखास्त पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी। प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। 2 टिकटॉकर्स तालिब इल्मों को कॉलेज में बिला इजाज़त तलबा और स्टाफ की वीडियो बनाने से मना किया था, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी ने कहा कि मुबैना वाक़े में जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 दिन पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई थी। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। तलबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट भी रही। पंजाब पुलिस ने ऐलान किया है कि वाक़े से मुतालिक किसी शहरी को मालूमात हैं तो आगाह करें। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती और गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। FIA ने डिसइंफॉर्मेशन की तहकीकात के लिए 7 रुकनी टीम बना दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों के शिनाख्त और सज़ा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान ने 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली। साइम ने 77 रन बनाए। दोनों की 149 रन की शराकत। पाकिस्तान ने पहले दिन 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट। जैक लीच की 2 विकेटें। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बैटर कामरान गुलाम अव्वलीन टेस्ट में ही रिकॉर्ड बुक में शामिल। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। 29 साला कामरान ने सेंचुरी मुकम्मल की, सजदाए शुक्र किया। मेहमानों की गैलरी में मौजूद कामरान के चारों भाई भी खुशी से निहाल, आंखें नम हो गईं। कामरान गुलाम का कहना है कि वो 4 साल से चांस मिलने के लिए बेताब थे। बहुत मुश्किल से मौका मिला। बाबर आजम लेजेंड प्लेयर हैं, उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। खुद को साबित करना था। रमा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इक़दाम तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स, कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स, सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर निकाला गया। कनाडा के मुताबिक 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इनकार, मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है।
मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5 रुकनी मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक कब्र से 13 नमूने लिए गए हैं। 10 नमूने केमिकल और 3 नमूने DNA लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट 1 माह में आने का इम्कान है। दूसरी जानिब हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुल्ज़मान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल से कबल उन पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंधड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। इससे एक दिन कबल ही डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ मकामी खतीब की मुद्दत में तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। लड़काना में नोडेरो के गांव में खेत में बकरी चुराने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रोहों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पंजाब के जिला राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी और लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर फाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाईओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजावीज़ का जायजा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसे शिक की निशानदही नहीं कर पा रहे जो किसी बुनियादी इंसानी हक, अवामी मफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। इसे सिर्फ धड़ाबंद सियासत की आंख से देखा जा रहा है। खुसूसी कमेटी की 7 मीटिंग्स में PTI ने एक भी सिफारिश या तजवीज़ पेश नहीं की। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलात आसान हों और पार्लियामेंट को वो मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। 41 लबनानी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नील फरोशां की नमाज जनाजा मशहद में अदा की। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल क़ानी की शिरकत। हिज़्बुल्लाह नायब सरबराह नईम कासिम ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े का वाहिद हल लबनान गज़ा में जंग बंदी को करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा। शुमाली वस्ती गज़ा में बमबारी जारी। कल से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर बारूदी सुरंगों रॉकेटों से जवाबी हमला। कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीका की इसराइल को 30 दिन की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा को ख़त लिख दिया। कहा, अमरीका को गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोकी जा सकती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। यहूदी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी शिरकत। 200 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। मुज़ाहिरीन गज़ा में इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत ख़त्म करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। बानी PTI चांसलर बनने के मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की ब्राज़ील में 79वें बैनुल-अक़वामी सेलिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने सेलिंग मुकाबलों में दूसरी पोजीशन और सिल्वर मेडल हासिल किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शानदार कामयाबी पर कैडेट्स को मुबारकबाद।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम इवेंट से बाहर हो गई। वेस्टइंडीज ने 142 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका भी बेहतर रन रेट की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गई। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले चतुराई उर्दू ज़बान में पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, खूबसूरत डांसर और 70 की दिहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की राजकुमारी हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई।